हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 30 और 29 इलस्ट्रेशन तक हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 30। लेकिन इससे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है और इसे बनाने का पर्पस क्या होता है एक फर्म का। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब भी एक फर्म होती है उसमें पार्टनर्स अपने रेशो को चेंज करते हैं, ठीक है, न्यू रेशो वो अपनी सेट करते हैं, तो उस टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था पीछे। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो रिजर्व्स होते हैं अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना होता है, ठीक है, अगर मेंशन होता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है रिजर्व्स का, तो क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे ही जो गुडविल होता है, गुडविल का भी हमें राइट ऑफ करना होता है अगर वो बैलेंस शीट में हमें गिवन होती है। ठीक है, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। अगर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं करना, इसका मतलब होता है कि हमें जो रिजर्व्स होता है उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, मीन्स उसको एडजस्ट करना होता है, तो उस केस में हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, उसकी एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और ऐसे ही जो गुडविल होता है अगर वो नीचे गिवन होती है हमें, ठीक है, गुडविल की वैल्यू अगर बैलेंस शीट से नीचे गिवन होती है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, उस अब देखो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के केस में पढ़ेंगे कि अगर जब रेशो चेंज होती है तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है कि जब भी जो फर्म की एसेट एंड लायबिलिटी होती है, ठीक है, वो मतलब कम भी हो सकती है, उसकी जो वैल्यू होती है एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे 10 साल पहले जो एसेट फर्म ने परचेज़ की थी तो उस 10 साल के बाद उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो उसमें मतलब अप एंड डाउन होते रहते हैं एसेट एंड लायबिलिटी में। तो उसके कारण जो फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कि जो एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसको दिखाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है, मीन्स नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब डेबिट में सारे खर्चे आते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम आती है। ठीक है, ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है नॉमिनल नेचर का। देखो इसका कैसे बनाते हैं इसको, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे सारे खर्चे एंड लॉसेज आएंगे। ठीक है, सारे मतलब एक्सपेंस एंड लॉसेज डेबिट साइड में आते हैं और जो सारे इनकम एंड गेन्स आते हुए क्रेडिट साइड में आते हैं। देखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, कि एसेट की वैल्यू में अगर डिक्रीज हो गया, ठीक है, मतलब जो एसेट 1 लाख की थी 10 साल पहले, अब उसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई है। ठीक है, या उसकी वैल्यू सॉरी 80,000 रह गई है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। 1 लाख से मतलब 80,000 रह गई तो 20,000 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एसेट की तो यहाँ पे डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फर्म के लिए लॉस है। ऐसे ही देखो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये भी लॉस है कि जितनी हमें लायबिलिटी देनी थी पहले अब और भी देनी है, एक्स्ट्रा हमें लायबिलिटी देनी पड़ रही है, तो ये भी क्या है, लॉस है। ऐसे देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जिन लायबिलिटी का हमें पता नहीं था पहले लेकिन अब उसके बारे में पता लग गया कि ये लायबिलिटी भी मतलब हमें पे करनी है, तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी लेकिन उसको हमें पेमेंट करनी है, तो ये क्या है, खर्चा है फर्म के लिए, तो ये भी डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, ऐसे देखो क्रेडिट साइड में जो सारे इनकम और गेन्स होते हैं वो आते हैं। जैसे एसेट की जो वैल्यू होती है उसमें क्या हो गया, मतलब बढ़ गई, वो इंक्रीज हो गई उसकी वैल्यू, तो ये क्या है, प्रॉफिट है फर्म के लिए। ऐसे ही डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी हमें जितनी देनी थी, एक क्रेडिटर को मान लो हमें देनी थी पेमेंट, तो उसने अब ये कह दिया कि चलो कम दे दो। ठीक है, या कोई भी केस हो सकता है, उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है या उसको देने से लेने से ही मना कर दे, वो कुछ भी केस हो सकता है, तो इससे क्या है, लायबिलिटी कम होगी फर्म की, तो ये क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट, जिन एसेट के हमें बारे में पता नहीं था लेकिन वो एसेट थी, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट बन गई, तो ये भी क्या है, फर्म के लिए एसेट है, मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, तो सारे प्रॉफिट क्रेडिट साइड में और सारी जो लॉसेज हैं वो डेबिट साइड में। फिर देखो ये जो प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट बचता है, तो प्रॉफिट को डेबिट साइड में डाल लेंगे। ठीक है, जो लॉस होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, जो बैलेंस आता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। वैसे डेबिट साइड में हमेशा प्रॉफिट आता है, क्रेडिट साइड में हमेशा लॉस आता है। इसके बारे में देखो क्वेश्चन नंबर 30 हम करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ABC 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। ठीक है, और वो बैलेंस शीट हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखो बैलेंस शीट गिवन है और वो फ्यूचर में डिसाइड कर लेते हैं अपना प्रॉफिट है वो इक्वली बांटने के लिए। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनकी, 1:1:1।
तो देखो यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 3 लाख रुपीज़, गुडविल की वैल्यू है 3 लाख रुपीज़। फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिशिएट करनी है 10%, ठीक है। और कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो लाइन को। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि कैपिटल को क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली उसको बांटना है, और न्यू प्रोफेशनल रेशो में। इस पर्पज़ के लिए करंट अकाउंट को खोलना है, ठीक है। मतलब करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट को हमें नहीं खोलना, हमें करंट अकाउंट को खोलना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी ज़रूरत है, और कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे ये बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख रुपीज़, और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के बारे में बोला है। देखो फिक्स्ड एसेट को हमें डेप्रिशिएट करना है 10%, तो फिक्स्ड एसेट मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, तो कम होगी तो फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाएंगे, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो खर्चा है, और क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इसकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 1,80,000। तो देखो बोला कि 80,000 का 10% क्या होता है, 18,000, मतलब 18,000 का लॉस हो गया फर्म को। तो यहाँ पे डेबिट साइड में डालेंगे इसको, टू फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये फिक्स्ड एसेट की फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 18,000, मतलब यहाँ पे कम होगी, ठीक है, मतलब लॉस हो गया फर्म को। तो और यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में इसको बांट देंगे। देखो ये लॉस है, ठीक है, एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस है, तो इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में इसको बांट देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। और इसको याद रखना कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसका बंटवारा हमेशा ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में होता है, ठीक है। तो इसका ओल्ड रेशो क्या है, 3:1, इसमें इसको बंटवारा कर देंगे 9,000, 6,000, 3,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 18,000, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ऐसे देखो कैपिटल अकाउंट, जब आपको ये समझ में आएगा तभी आपको जर्नल एंट्री आएंगी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बारे में देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट में हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैपिटल्स का, ए बी सी का, 50,000, 40,000, 30,000। तो इसको डाल लो, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 50,000, 40,000, 30,000, ठीक है। इसके बाद देखो जर्नल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बोला, तो ये तो नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना ये नहीं बोला, ठीक है। तो नहीं बोला तो इसको मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में, ठीक है, 18,000 को। तो इसको भी बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में 9,000, 6,000, 3,000, ठीक है। इसका बंटवारा हो गया 18,000 का, 9, 6,000, 3,000, क्लियर। इसके बाद देखो क्वेश्चन में और क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख, तो गुडविल की वैल्यू है 3 लाख। तो इसको भी हम कैसे बांटते हैं, मैंने बताया था कि गेयरिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको बांटते हैं, ठीक है। ऐसे अगर रिजर्व हमें ये बोला होता है कि क्वेश्चन में कि इसको बंटवारा नहीं करना, ठीक है, मतलब इसको एडजस्ट करना है, तो उस केस में इसकी भी ट्रीटमेंट यही होता है, गेयरिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब है इसका बंटवारा करना है हमें, तो यहाँ पे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में इसको बांट दिया था। तो यहाँ देखो गुडविल है 3 लाख रुपीज़ की, और हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हमें ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, इसकी एंट्री हमें बनानी है। तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशो है 3:1 और न्यू रेशो है 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशो 3/6, 2/6, 1/6, और न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ पे देखो ए को तो सेक्रीफाइस हो रहा है, यहाँ पे 3 पहले था, 2 फिर हो गया, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है। ऐसे सी को देखो पहले 1 था, अब 2 हो गया है, यहाँ पे इसको गेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ 1/6 का गेन हो रहा है, और इसको सेक्रीफाइस कर रहा है ए। तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे नील, ठीक है। तो ए और सी का, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो इतनी अमाउंट से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। देखो 3 लाख का 1/6 करेंगे हम, 1/6 है ना, हाँ 1/6 है, तो इसका हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल को हम देखो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग देखो इसका एंट्री क्या बनती है हमारी, इसकी एंट्री बनती है हमारी गुडविल की, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब सी के गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे 50,000, 3 लाख का 16, 50,000, ठीक है। तो मतलब डेबिट में, सी के डेबिट में देखो डाल देंगे टू ए कैपिटल, ठीक है, 50,000 का, क्योंकि नाम तो ए का आएगा और जाएगा सी के कैपिटल में, ठीक है, सी के कैपिटल अकाउंट में, टू ए कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय सी कैपिटल, ठीक है, जाएगा वो ए के अकाउंट में, ठीक है, नाम आएगा सी कैपिटल,
ठीक है 50,000। तो ये है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके बाद देखो, इसके बाद देखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो हमने अभी किया था, तो इसका भी जो वो है लॉस हुआ था उसको भी बांटेंगे 9,000, 6,000, 3,000। ये लॉस को भी हमें कैपिटल अकाउंट में डालेंगे इसको भी, ठीक है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इसको बांट दो 9,000, 6,000, 3,000, ठीक है। इससे कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो कम हो रही है, तो इसलिए इसको डेबिट में डाल दिया हमने 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। देखो ये वाला भी हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया, इस साइड का भी हमें कर लिया और इस साइड का भी कर लिया। तो अब इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा टोटल बना है यहाँ पे 1,09,000 और यहाँ पे हमारा टोटल बना है 46,000। तो यहाँ पे देखो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे 9,000 बैलेंस था, तो 1,09,000 में से 9,000 लेस करेंगे, 1,00,000 का हमारा क्या है बैलेंस बचा है, और यहाँ पे हमारा 40,000 का बैलेंस बचा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 46 था और यहाँ पे 46 है यहाँ पे ओनली, तो यहाँ पे 40,000 का बैलेंस बचा है। लेकिन जो सी का बैलेंस है वो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे सी का लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे 53 यहाँ पे ज़्यादा है डेबिट में, और क्रेडिट साइड हमारा कम है 33,000 है। तो यहाँ पे 20,000 का मतलब सी को देने पड़ रहे हैं यहाँ पे 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है सी का और पॉजिटिव बैलेंस है दोनों का, ए और बी का 1,40,000, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको देखो ऐसे करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन में ये साफ साफ ये बोला है कि कैपिटल अकाउंट को जो भी कैपिटल आई है ना, जैसे हमने ये फाइंड किया है, जो भी कैपिटल निकली है इनकी पार्टनर्स की, उस कैपिटल को हमें प्रोपोर्शनेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बांटेंगे। तो इसको देखो लिख लो ऐसे, एग्जिस्टिंग कैपिटल, हमारे एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या बनी है जो हमने अभी फाइंड की है, 1,00,000 रुपीज़ ए के हैं, 40,000 बी के हैं और सी का है नेगेटिव बैलेंस 20,000, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ये डेबिट बैलेंस है सी का। और देखो रिक्वायर्ड कैपिटल हमें मतलब इसको बांटना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जो टोटल बनी है इनकी जो कैपिटल है टोटल कितनी बनी है 1,40,000। देखो उनका टोटल कर देंगे 1,40,000 और इसमें से लेस कर देंगे 20,000, तो मतलब 1,20,000 टोटल कैपिटल है। इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसका बंटवारा करना है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 1/3, ठीक है। इसको बांट दो 40,000 हो गया, तो तीनों पार्टनर से 40 40 40 मीन्स और हमें कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब चाहिए 40 इतनी तो थी और भी ये रिक्वायर्ड कैपिटल है, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो यहाँ पे 40,000 40,000 40,000 ये डेबिट बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड कैपिटल है डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो बैलेंस कितना बचा और जिसको ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है 60,000। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो क्रेडिट बैलेंस बचा है और यहाँ पे डेबिट बैलेंस बचा है 60,000 का, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे डेबिट, तो इसकी हम फिर एंट्री बना लेंगे। तो देखो जनरल एंट्री कैसे करेंगे। फर्स्ट हमने एंट्री बनाई थी गुडविल की, सी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में बता दिया था 50,000 50,000। इसके बाद देखो रिजर्व फंड, जो रिजर्व फंड ये बैलेंस शीट में हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे बंटवारा करेंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। रिजर्व फंड अकाउंट है बी टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, मतलब 3 to 1 में इसको बांट देंगे 9,000 6,000 3,000, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो ये खर्चा है फर्म के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया था हमने डेबिट, ये खर्चा था ना, तो इसकी एंट्री बना दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड कैप एसेट, किससे खर्चा हुआ है फिक्स्ड एसेट के कारण खर्चा हुआ है, तो 18,000 18,000। तो फिर अब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो ये कहाँ जाएंगे, ये जो खर्चा है लॉस है ये किसके अकाउंट में जाएगा पार्टनरशिप के अकाउंट में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप कैपिटल कम हो जाएगी, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, ठीक है, कितने से 9,000 6,000 3,000, मतलब ये ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद देखो ए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखो ए कैपिटल अकाउंट टू ए, यहाँ पे हमें जो 60,000 का वो निकाला था, देखो ए का है क्रेडिट बैलेंस और सी का है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ देखिए ए का क्रेडिट बैलेंस है, तो ए कैपिटल अकाउंट उसको ट्रांसफ़र कर देंगे करंट अकाउंट में, ए कैपिटल अकाउंट टू ए करंट अकाउंट 60,000 60,000। ये एक्सेस कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब यही होता है कि एक्सेस कैपिटल है, ठीक है। ए एक्सेस कैपिटल क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट, और यहाँ पे जबकि सी का है वो क्या है डेफिसिट, मतलब कमी है, इसको मतलब सी को लाने पड़ेंगे पैसे, ठीक है। उनका नेगेटिव बैलेंस है, तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट साइड में जाएंगे करंट अकाउंट, सी के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाएंगे, मीन्स उसकी कैपिटल कम हो जाएगी इतनी अमाउंट से 60,000 60,000, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे।